जिले में पिछले कई दिनों से गंगा ने तबाही मचाई है। 2 दर्जन से अधिक गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इसको लेकर भागलपुर के सांसद अजय मंडल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सांसद अजय मंडल नाथनगर के सीटीएस मैदान में चल रहे बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी देते दिखे। सांसद अजय मंडल ने कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी बाढ़ प्रभावित लोगों को नहीं होगी। लगातार जिलाधिकारी से बात कर खुद राहत शिविर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजय मंडल ने कहा कि यदि किसी को कोई परेशानी हो रही है तो वो तुरंत हमें बतावें। बाढ़ से पूरा मेरा जो भागलपुर है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुका है इस बार, क्योंकि हम लोग तो ये सोच लिए थे पानी घटने के बाद हम लोग निजात पा गए, लेकिन अटेंडम भगवान की माया आपदा है। बाढ़ का पानी जो अचानक बढ़ा तो हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। आप जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ से, चूंकि हम पॉलिटिकल आदमी होने के नाते लोगों का जहाँ जहाँ जो खबर आ रहा है, मैं जिला प्रशासन डीएम साहब से बात करता हूँ और वहाँ अविलंब हमारे जिलाधिकारी महोदय तुरंत व्यवस्था करवाते हैं। और कई जगह जितने जगह किचन की हमें जो सूचना मिला, अभी आप देखेंगे जिलाधिकारी महोदय आपके लिए पूरे क्षेत्र के लिए किस तरह लगे हुए हैं। जहाँ से सूचना मिलता है प्रशासन एकदम जिला प्रशासन तत्पर तैयार होकर अपने काम में लग जाते हैं। हमें भी जहाँ से सूचना मिलता है उन पर भी तैयार। भागलपुर में अब भी गंगा के स्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिस कारण भागलपुर का झारखंड, बंगाल और राजधानी पटना से सड़क संपर्क टूट चुका है। भागलपुर के NH80 पर पानी 1 फीट से 3 फीट तक तेज बहाव के साथ बह रहा है। इसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर NH80 पर आवागमन पर रोक लगा दी है। लगातार दूसरे दिन भी भागलपुर से पटना जाने वाली NH80 पर परिचालन पूरी तरह से बंद है, जिसके बाद इस रास्ते यात्रा करने वाले लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। एकदम भयानक भैया, कोई उपाय नहीं है, सारा रास्ता बाधित एकदम है। आना जाना कुछ नहीं, कोई उपाय ये नहीं है। लगे छै मरीज जब खाई भ गेलै NH में। डर लगी रहा छ, पूरा डर भयानक बढ़िए रहे छै पानी। अभी कहां जाना छै? एखनी जमालपुर जे थी हम रास्ता से घुरी गेलिए, नहीं जेबो। केना नहीं जेबो? मजदूरी करे छै, अब जान देबो नहीं जेबो। डर लगा लगला, पूरा डर। हम तो आ रहे हैं सुल्तानगंज से, लेकिन अकबर नगर से यहाँ तक में पूरा पानी मिला है। सड़क पर पूरा पानी। हाँ, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है। कैसे आए? पैदल आए, पानी में गाड़ी नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। परेशानी है, डर भी लग रहा है। हाँ, रेत तो है। गंज होके, लेकिन बाधित है। हाँ, बाधित अब बैक हो जाते हैं। परेशानी तो हो गई, अब परेशानी बहुत हो गई, तो ऐसा छोटा मोटा परेशानी हुआ, काफी घूमना पड़ेगा। अब जाके हल्दिया होके जाना होगा। कहाँ से कहाँ जाना था? अभी हम लोग आए थे, हम लोग भागलपुर से निकले हैं। जरूरी काम से जाना हो रहा था। हाँ, जरूरी काम से, तब भेंटे करें। समय भी ज्यादा लगेगा, परेशानी भी परेशानी भी ज्यादा होगी। भागलपुर से आ रहे हैं, अकबर नगर के पास जाना था। मेरा कुछ सेंटर है, मैं कलेक्शन करता हूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट से, जना बैंक से है। बस कलेक्शन लेने के लिए जा रहे थे क्लाइंट के पास, देखिए पानी भरा हुआ है, तो अब रिटर्न जा रहे हैं ऑफिस। डर लग रहा है? डर तो लग रहा है, पानी देखें इसलिए तो रिटर्न आ गए हैं कि आगे नहीं जाना चाहिए, खतरा है। परेशानी हो गई, परेशानी हो रही है। जी। आपको वापस कहाँ जा रहे हैं? ब्रांच जाना है भागलपुर, वापस ब्रांच में रिपोर्ट कर देंगे। कब तक नहीं सफर कीजिएगा ना? अब देखेंगे, जब तक पानी है तब तक नहीं जा पाए। भागलपुर में बाढ़ से निचले इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार और भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जिले के कई हिस्सों में राहत शिविर लगाकर लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जहां पर सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य जांच शिविर, पशुओं का चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार को समुचित ढंग से मदद पहुँच सके, इसको लेकर जिला पदाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बाढ़ राहत शिविर में 24 घंटे अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। अभी तक पूरे भागलपुर जिले में हम लोग 24 से अधिक राहत शिविर चला रहे हैं और हम लोग और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। आज शाम तक हम लोग 34 करेंगे इस संख्या को। अभी आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी यहाँ परिभ्रमण किया गया है और लोगों से बात किया गया है और हमारे यहाँ इस राहत शिविर में खाना खाने की व्यवस्था, पीने का पानी, दवाई, चारा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी जो लोगों का इस तरीके से डिमांड होगा और जो लोगों की आवश्यकताएं होंगी, हम लोग विभागीय
भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर एक चोर की महिलाओं ने चप्पल व लात घूंसों से पिटाई कर दी। दरअसल भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक से वैरायटी चौक के बीच काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ फुटकर दुकानदार से खरीदारी करने के दौरान रहती है। इसी दौरान एक चोर ने महिला की सोने की अंगूठी लेकर चंपत होने की कोशिश की, पर महिला की बुद्धिमानी से चोर पकड़ा गया और उसकी जमकर महिला ने पिटाई कर दी। हालांकि चोर को पिटाई के बाद छोड़ दिया गया और महिला की अंगूठी भी वापस हो गई। वहीं आधे घंटे तक चले हो हंगामे के बीच कोतवाली थाने पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दबी जुबान में कुछ लोगों का कहना हुआ कि पुलिस के चक्कर में पड़ने का मतलब है अंगूठी के लिए थाने से लेकर कोर्ट का चक्कर लगाना। जितने की अंगूठी नहीं उससे ज्यादा के थाने से लेकर कोर्ट के चक्कर लग जाते, इसलिए सामान मिलते ही चोर को छोड़ दिया गया। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। माउंट एएस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानखंड भरको में बच्चों की द्वारा पौधारोपण किया गया। प्रत्येक बच्चों को प्रेरित किया गया कि आप अपने द्वारा लगाए गए पौधों को ठीक उसी तरह सेवा करें, ध्यान दें जैसे माँ बाप आपकी देखभाल करते हैं। आप खुद इसमें पानी दीजिए, मिट्टी कोड़िए, घास साफ करिए और इससे बड़ा करिए। बच्चों ने कहा कि हम इसे दोस्त बना लेते हैं और एक नाम दे देते हैं और अपने दोस्त को मुरझाने नहीं देंगे। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह ने पेड़ की महत्ता को समझाया और कहा कि जल और वायु संसार का आधार है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पौधे ही बरकरार रखते हैं। पेड़ हमसे लेते हैं सिर्फ प्यार और बदले में बहुत सारी चीजें देते हैं। वहीं उपस्थित डायरेक्टर शिव कुमार दास ने बच्चों को पौधा रक्षा का शपथ दिलवाया। आज माउंट एस स्कूल भरको में जो अजय डायरेक्टर हम हैं यहाँ, और आज हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया है
और ये वृक्षारोपण बच्चों के द्वारा करवाया है। हर एक बच्चे को हमने अधिकृत किया है कि आप इसकी देखभाल करेंगे। जैसे माँ बाप आपकी देखरेख करते हैं, वैसे आप इस पौधे के करेंगे। और सबों ने, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही सहजता से इसे स्वीकार किया और सबों ने कोई न कोई नाम दिया, कोई दोस्त का, कोई बहन का, कोई भाई का, तो सबों ने उस प्लांट को दोस्त बना दिया है। और इस स्लोगन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि कम ही पौधा लगाएंगे, उसे वृक्ष बनाकर दिखाएंगे। तो इसी के साथ आज स्कूल में प्लांटेशन हम लोगों ने किया और बच्चों के प्लांट की महत्ता को समझाने के लिए हम लोगों ने यह बच्चों के ही द्वारा कराया, ताकि ये जहाँ भी रहें, बड़े हों, घर में रहें, जॉब करें, ये इसके साथ दोस्ती जो है, पौधों के साथ, पेड़ों के साथ दोस्ती नहीं छोड़े, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन का आधार है। अपील रहेगा, मैं सबों से, सुधी जनों से अपील करता हूं कि सभी, बहुत लोग वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि नर्सरी से पौधा तो जीवित लाते हैं, लेकिन बाहर आके वो मर जाते हैं। तो जिंदा था वो मर गया, ये नहीं होने दें। आप जब भी पौधा लगाएं, उसके पूरी व्यवस्था के साथ लगाएं और सप्ताह में एक दिन या महीना में एक दिन आप ज़रूर उस पौधे के पास जाएं और वो कितना ग्रोथ कर रहा है, क्या समस्या आ रही है इस पौधे में। यदि खुदा न खास्ते वो पौधा नहीं बचा तो आप दोबारा प्लांटेशन करें, लेकिन ये स्लोगन को ज़रूर अपनाएं कि कम ही पौधा लगाएंगे, उसे वृक्ष बनाकर दिखाएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग व पीजी विभाग में आयोजित की गई। बताते चले कि दिनकर जी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव सिमरिया में हुआ था। खासकर इनकी जीवंत रचना रश्मि रथी आज भी जन जन के जेहन में है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि दिनकर जी इसी विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं। इस मौके पर मुंबई से नाट्य मंचन करने कलाकार आने वाले थे, लेकिन बाढ़ जैसी त्रासदी के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जिले में तमाम महाविद्यालय में आज दिनकर जी की जयंती मनाई जा रही है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में तमाम शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य शिक्षकों के समान वेतन, पेंशन, वृद्धा लाभ आदि विभिन्न मांगों को लेकर हुई। वहीं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार ने सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कहती है तो हम लोग तैयार है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो विद्यालय में पठन पाठन ठप कर देंगे और सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। भागलपुर के समाहरणालय गेट पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर एक्टू के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उक्त प्रदर्शन भारत सरकार ने जो 4 लेबर कोड्स कानून लागू किए हैं उसको लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 लेबर कोड्स मजदूर विरोधी कानून है, इससे सरकार जल्द से जल्द निरस्त करे।